नमस्कार। आज का विषय है, क्या एक ही मामले की जांच की कार्रवाई केंद्रीय व राज्य कर अधिकारी कर सकते हैं। ये विवेचना की गई है मेरे बड़े भाई और एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल के नेशनल चेयरमैन एडवोकेट अंजिल कुमार श्रीवास्तव लखनऊ से है, जो कि कर जानकारी के अंक में भी छपा है। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी विवेचना को रख रहा हूँ। जीएसटी में जो लागू हुआ उसमें 4 तरह के टैक्स का सृजन किया गया, निर्माण किया गया, लागू किया गया। इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी और एक है यूनिट टेरिटरी जीएसटी। और 5वां है सेस को एक टेम्परेरी बेस रखा गया है। इसके पीछे कारण ये था कि जो राज्यों को भरपाई होनी थी उसकी भरपाई के लिए सेस के माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। लेकिन मेन जो एक्ट है वो 4 हैं जो मैंने बताया आपको। सीजीएसटी की धारा 3 के अनुसार केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत कार्यरत अधिकारी ही केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के केंद्रीय अधिकारी माने जाएंगे। एक्ट की धारा 3 के अनुसार वैट एक्ट के तहत कार्य करने वाले अधिकारी स्टेट अधिकारी एसजीएसटी 17 के अनुसार अधिकारी माने जाएंगे। आईजीएसटी जो है उसके तहत सीजीएसटी के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी कार्य कर सकेंगे। मतलब आईजीएसटी और सीजीएसटी के जो अधिकारी हैं वो सेंटर के ही होंगे। आईजीएसटी की धारा 4 के अनुसार स्टेट जीएसटी के तहत कार्य क्षेत्र रखने वाले अधिकारी भी यहाँ कार्य क्षेत्र रख सकते हैं। आईजीएसटी में ये छूट दी गई है कि स्टेट ऑफिसर भी काम कर सकता है। विभारियों के अनुसार कार्यक्षेत्र सीजीएसटी परिषद के सचिवालय का परिपत्र संख्या 01/2017, जिसको फाइल संख्या 166/क्रॉस/एम्पावरमेंट/जीएसटी/2017 दिनांक 20 सितंबर 2019 द्वारा जारी किया गया था। उसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच विभारियों को बांटे जाने वाले संबंध में गाइडलाइन जारी की गई थी, ताकि जीएसटी के तहत एक ही अधिकारी कार्यक्षेत्र रहे। ध्यान रहे, कर जानकारी ने इस बिंदु पर पूर्व में मुद्दा जीएसटी परिषद के समक्ष उठा चुके हैं। जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कमेटी, जिसमें केंद्रीय एवं राज्य कर मुख्य कमिश्नर शामिल थे, ने मिलकर राज्य पंजीकृत व्यवहारियों मतलब रजिस्टर्ड व्यापारियों का कार्यक्षेत्र केंद्रीय एवं राज्य अधिकारियों के बीच बांटा था। इस संबंध में सभी राज्यों में विभारियों की सूची जारी की गई, जो स्टेट की वेबसाइट और सीजीएसटी की स्थानीय वेबसाइट पर टैक्स पेयर्स को उपलब्ध करा दी गई। क्या एक कार्यक्षेत्र में आने वाले विभारी की जांच दूसरा अधिकारी कर सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न कई मेरे सामने भी आए हुए थे कि भाई सीजीएसटी भी नोटिस जारी कर रहा है और एक ही मामले में एसजीएसटी नोटिस जारी कर रहा है, तो क्या दोनों अधिकारी नोटिस जारी कर सकते हैं एक साथ और कार्रवाई कर सकते हैं? तो अब प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यवहारी राज्य सीजीएसटी के तहत कार्यक्षेत्र रखता है तो उसके यहाँ जांच आदि की कार्रवाई केंद्रीय जीएसटी का अधिकारी कर सकता है या केंद्रीय अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आने वाले व्यवहारी के जांच स्टेट ऑफिसर्स कर सकते हैं। यदि एक व्यवहारी कार्यक्षेत्र तो स्टेट जीएसटी के अधिकारी का है तथा कार्रवाई केंद्रीय जीएसटी के अधिकारी करना चाहता है, तो ऐसा व्यवहार कर सकता है? इस संबंध में स्टेट जीएसटी एवं केंद्रीय जीएसटी की धारा 2 जीएसटी के सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का अध्ययन करना होगा। इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी राज्य जीएसटी अधिकारी ने किसी व्यवहारी के विरुद्ध किसी मामले में कोई कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, तो केंद्रीय जीएसटी के समक्ष अधिकारी उस मामले में इस व्यवहारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि स्टेट ने नोटिस जारी कर दिया, कार्रवाई कर रहा, तो सेंटर वाले अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि किसी व्यवहारी के मामले में केंद्रीय जीएसटी के अधिकारी को कार्रवाई शुरू कर दी है, तो स्टेट जीएसटी अधिकारी उस मामले में उस व्यवहारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। सामान्यतः ये इंटेलिजेंस या एंटी इवेजन के संबंधित कार्रवाई होती है, तो जो अधिकारी पूरे मामले को देख रहे होते हैं वे सभी व्यवहारियों पर कार्रवाई कर रहे होते हैं। उस समय यह नहीं देखा जाता कि किस व्यवहारी का कार्यक्षेत्र किस अधिकारी के पास है। इसलिए धारा 6 उपधारा 2 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। यदि 2 अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को
जो उसकी जानकारी उसके पास उपलब्ध है को हस्तांतरित कर देगा। स्टेट जीएसटी अधिकारी केंद्रीय जीएसटी के तहत कार्रवाई कर सकता है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 6 उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी के तहत नियुक्त अधिकारी केंद्रीय कर के तहत भी सक्षम अधिकारी माना जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए पारित स्टेट जीएसटी एक्ट की धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय जीएसटी के तहत नियुक्त स्टेट जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी के तहत सक्षम अधिकारी माना जाएगा। इस प्रकार एक ही अधिकारी एक ही विभारी को स्टेट जीएसटी एवं केंद्रीय जीएसटी के क्षेत्र के तहत कार्य क्षेत्र रखेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि एक व्यापारी को एक ही निर्धारण अधिकारी रिपोर्ट करेगा। इस बिंदु पर कुछ माननीय न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनको हम दे रहे हैं। राज्य जीएसटी विभाग द्वारा दिए गए सम्मन पर रोक लगाने का आदेश। याचिकाकर्ता ने राज्य जीएसटी विभाग द्वारा जारी सम्मन को चुनौती देते हुए बताया कि उसके विरुद्ध पहले से ही केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा कार्रवाई चल रही है, इसलिए राज्य जीएसटी द्वारा अलग से कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एक्ट की धारा 6 उपधारा 2B का संदर्भ देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जीएसटी विभाग इस मामले में नई कार्रवाई में शुरू नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने तथ्य पाए कि राज्य जीएसटी विभाग द्वारा जारी किए गए धारा 6 उपधारा 2 को उल्लंघन है, इसलिए माननीय न्यायालय ने राज्य जीएसटी के सम्मन एवं कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए। राज मेटल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021-34 taxlaw.com 077 कोलकाता। स्टेट अथॉरिटी के सामने विचाराधीन होने पर केंद्रीय अथॉरिटीज़ भी नोटिस जारी कर सकते हैं। ये एडवर्स जजमेंट आया है। अपीलकर्ता के एक मामले में स्टेट अथॉरिटी जांच कर रहा था। इस दौरान केंद्रीय अथॉरिटी ने भी उसको नोटिस जारी कर जांच के लिए बुलाया, जबकि अपीलकर्ता का कहना था कि धारा 6 उपधारा 2B के तहत ऐसा करने पर रोक है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा इस स्टेज पर कार्रवाई रोकने का औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता को सम्मन के उत्तर में आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने चाहिए तथा जांच में सहयोग करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। कूपन ग्राउंडर PG नटराजन वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 2021-38 taxlaw.com 086 मद्रास। सम्मन वापस लेने एवं जांच प्रक्रिया बंद करने पर पिटीशन का निपटारा। याचिकाकर्ता को केंद्रीय विभाग द्वारा सम्मन जारी किया गया, जबकि इस पर स्टेट विभाग का कार्यक्षेत्र लागू होता है। जांच प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। इस आधार पर माननीय न्यायालय ने पिटीशन को निपटारा कर दिया। कोइंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021-38 taxlaw.com 060 दिल्ली। सम्मन वापस लेने एवं जांच प्रक्रिया बंद करने पर पिटीशन का निपटारा। याचिकाकर्ता को केंद्रीय विभाग द्वारा सम्मन जारी किया गया, जबकि इस पर स्टेट विभाग का कार्यक्षेत्र लागू होता है। जांच प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। इस आधार पर माननीय न्यायालय ने पिटीशन को निपटारा कर दिया। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू था जिस पे मेरे सामने कई प्रश्न आए थे, तो आपके काम आएगा ये प्रश्न। तो इसमें आप इसको बहुत ही ध्यान से सुने और इस पर आप अमल में ला सकते हैं। यदि ऐसा कोई नोटिस आप पे आता है कि दोनों विभाग से आपको नोटिस मिलते हैं जांच के लिए, तो आप इसमें बिल्कुल रेफरेंस दे सकते हैं। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।